व्यावसायिक वातावरण वह वातावरण होता है जिसमें व्यापार को प्रभावित करने वाले सभी घटक शामिल होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, व्यवसाय का स्थान, परिवहन। आइए इसको अन्य शब्दों में समझें तो व्यावसायिक वातावरण वह वातावरण है जिसमें व्यापार को प्रभावित करने वाले सभी घटक शामिल होते हैं, जैसे व्यावसायिक स्थान, कच्चा माल, परिवहन, ग्राहकों की रुचि इत्यादि। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली विशेषता, बाह्य शक्तियों की समग्रता। व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय की बाह्य शक्ति व घटकों का वह समूह होता है जो कि व्यवसाय को प्रभावित करता है, जैसे लेनदार, ग्राहक, ऋणदाता आदि। व्यावसायिक वातावरण की दूसरी विशेषता में विशिष्ट एवं साधारण शक्ति का समग्रता आती है। व्यावसायिक पर्यावरण में विशिष्ट एवं साधारण दोनों ही शक्ति का समावेश होता है। विशिष्ट शक्ति जैसे ग्राहक, प्रतियोगिता, निवेशक आदि आते हैं, जो कि व्यवसाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तथा साधारण शक्तियों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, तकनीक दशाओं को शामिल किया गया है, जो कि व्यापार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझा जाए। स्पेशल पार्ट ऑफ बिजनेस एनरोलमेंट, यानी कि विशिष्ट भाग व्यावसायिक वातावरण का। पहला भाग अपन ग्राहक मानते हैं, दूसरा निवेशक, तीसरा प्रतियोगी। इसी तरह से साधारण भाग व्यावसायिक वातावरण में पहले सामाजिकता, राजनीतिक और तीसरा भाग इकोनॉमिक यानी आर्थिक और चौथा भाग लीगल है, यानी कि कानूनी। व्यवसाय की तीसरी विशेषता में आंतरिक संबंध मानते हैं। व्यावसायिक वातावरण में विभिन्न भाग या तत्व एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं, जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना बीमारी के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों की मांग भी प्रभावित हुई है। चौथी विशेषता, गतिशीलता। व्यावसायिक वातावरण में गतिशील होता है क्योंकि समय हमेशा एक सा नहीं होता, वह परिवर्तित होता है। ग्राहकों की रुचि के आधार पर, फैशन परिवर्तन, मौसम एवं कई परिस्थितियों के कारण इसमें गतिशीलता बनी होती है। जैसे पहले कभी देखते थे अपन, पेन जो चलते थे वो स्याही वाले चलते थे, परंतु आज पेन की मांग बहुत कम हुई है और कंप्यूटर टाइपिंग की मांग अधिक बढ़ चुकी है। परीक्षा की दृष्टि से 5 विशेषताओं को पढ़ना अनिवार्य था, इसलिए अंतिम विशेषता अपन अनिश्चितता को लेते हैं। व्यावसायिक वातावरण भविष्य की संभावनाओं के निर्धारित न होने पर अनिश्चित होता है। जैसे वर्तमान में कोरोना बीमारी के कारण हुई मांग की अनिश्चितता में लगभग सभी व्यापारों के वातावरण में एकाएक परिवर्तन हुआ है। व्यावसायिक वातावरण की विशेषता के बाद अब हम व्यावसायिक महत्व को समझते हैं। व्यावसायिक वातावरण के पहला महत्व है शुभ अवसरों की पहचान अथवा पहल का लाभ। अर्थात यदि कोई व्यावसायिक उपक्रम का स्वामी व्यावसायिक वातावरण से परिचित होता है, अर्थात लेनदारों की क्या रुचि है, ग्राहक क्या चाहते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, इन सब से परिचित होने पर वह व्यवसाय के शुभ अवसरों को शीर्ष से और अत्यंत सरलता से प्राप्त कर सकता है। जब हम दूसरे महत्व की बात करते हैं तो वह खतरों की पहचान है, यानी कि भविष्य में होने वाले व्यावसायिक उपक्रम के खतरे जो व्यवसाय को एक जोखिमता प्रदान करते हैं, उसकी पहचान करना सरल हो जाता है व्यवसाय। तीसरा बिंदु हम संसाधनों का प्रयोग है, यानी कि उचित विद्रोहन। मांग के अनुसार जब ग्राहक किसी वस्तु की मांग करता है, उसको कितने मात्रा में किस वस्तु की आवश्यकता है, इन सब की जानकारी यदि व्यावसायिक क्रम के स्वामी को होती है तो वह अनावश्यक उत्पादन या कम मात्रा में उत्पादन नहीं कर उचित मात्रा में वस्तु का उत्पादन करता है। चौथा बिंदु महत्व में हम परिवर्तन को लेते हैं। परिवर्तन का अर्थ है कि व्यावसायिक वातावरण अत्यंत गतिशील है, वह समय समय पर परिवर्तित होता है। जब व्यवसाय में कई प्रकार की तकनीकी के विकास के कारण परिवर्तन होते हैं
तो वह जानना व्यावसायिक उपक्रम के स्वामी को आवश्यक है, जो कि व्यावसायिक वातावरण के बिना संभव नहीं होता। पांचवा पॉइंट नियोजन है। नियोजन का अर्थ है विभिन्न योजनाओं को, नीति व नियम को देखते हुए बनाना, उचित ढंग से बनाना। यानी कि व्यावसायिक वातावरण के ज्ञान होने पर ही सही योजनाओं का निष्पादन व्यवसाय का स्वामी कर सकता है। अतः व्यावसायिक वातावरण नियोजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। छठवां, निष्पादन। व्यवसाय के कार्यों को सरलता एवं सुगमता एवं सही परिणाम के लिए व्यावसायिक वातावरण के उपकरणों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे व्यवसाय को सरलता से निष्पादित या तत्व के बारे में जानकारी लेंगे। पहला तत्व है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण का संबंध धन से होता है। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि व्यवसाय की ब्याज की दर, मौद्रिक नीतियां, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की आय में परिवर्तन आदि कुछ आर्थिक तत्व हैं जो व्यावसायिक उद्यमों को प्रभावित करते हैं। यदि उनकी आर्थिक स्थिति सही होती है तो कम ब्याज दर पर उन्हें राशि या पूंजी प्राप्त हो जाती है। मुद्रा की नीति भी परिवर्तित होती है। यदि इसके विपरीत देखा जाए, उनकी यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनकी ब्याज दर ऊंची दर पर मिलेगी, मुद्रा की नीतियां अलग प्रकार की होंगी और वस्तुओं का मूल्य में भी लागत में वृद्धि होने के कारण बढ़ सकता है। आर्थिक वातावरण जहां अवसर उपलब्ध कराता है, वहीं इसके द्वारा अनेक बाधाएं भी खड़ी की जा सकती हैं। अर्थात यदि आर्थिक वातावरण अधिक से अधिक साधनों को अपन प्राप्त करा सकता है तो उसके अभाव में व्यवसाय को कई प्रकार की बाधाएं या कठिनाइयां होती हैं। सामाजिक पर्यावरण के दूसरे तत्व में सामाजिक पर्यावरण को लेते हैं। सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक शक्तियां जैसे रीति रिवाज, सामाजिक बदलाव, जीवन शैली आदि शामिल होते हैं। अर्थात समाज में रीति रिवाजों के अनुसार वस्तु या उत्पादन व्यवसाय उन्हीं के अनुसार करता है। जैसे हिंदू धर्म की वस्तुओं का उत्पादन होगा, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम वस्तु का उत्पादन होगा, दीपावली के समय पर पटाखे, ईद के समय पर ईद के संबंधित वस्तुओं का उत्पादन व्यवसाय करेगी। अर्थात व्यवसाय पर रीति रिवाज और मूल्यों का असर पड़ रहा है। सामाजिक बदलाव यानी पहले के समय में समाज जिस प्रकार था तो उसी वस्तुओं का उत्पादन व्यवसाय करता था। वर्तमान समय में तकनीकी विस्तार के कारण आज नवीनीकरण में व्यवसाय में कई प्रकार के नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जीवन शैली आदि सारी चीजें व्यवसाय को, समाज को प्रभावित करती हैं। सामाजिक पर्यावरण में होने वाले बदलाव व्यवसाय को शीघ्र प्रभावित करते हैं। इस कारण व्यवसाय के लिए विभिन्न अवसर भी देते हैं और कभी कभी ये खतरे भी खड़े कर देते हैं। व्यवसाय के तीसरे तत्व में प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना व्यवसाय को बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि व्यवसाय में तकनीकों का विकास होता है, उसके अनुसार वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता तो स्वतः ही उस वस्तु की मांग खत्म हो जाती है। अतः व्यवसाय की तकनीकों पर गहरी दृष्टि रखना जरूरी है, क्योंकि ये परिवर्तन प्रतियोगिता का सामना करने, उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनिवार्य होते हैं। व्यावसायिक राजनीति भी व्यावसायिक पर्यावरण का एक भाग है। यदि राजनीति अच्छी होती है तो करों की बनने वाली नीतियां स्वतः ही ऐसी होती हैं जिससे व्यवसाय का विकास हो सके। इसके विपरीत यदि व्यवसायिक राजनीतिक स्तर पर इस तरीके की होती हैं जो कि खराब है, यानी कि वस्तु के उचित करों को न निर्धारण कर अनावश्यक रूप से करों की वृद्धि की जाती है और व्यवसायों में धीरे धीरे लाभ की राशि कम हो जाती है। राजनीतिक स्थिरता व्यवसाय को आत्मविश्वास पैदा करती है, जबकि बदलाव, लगातार राजनीति में बदलाव व्यवसाय को अशांति और खराब कानून व्यवस्था व्यवसाय क्रियाओं को अनिश्चितता ला सकती है। व्यवसायिक पर्यावरण का पांचवा बिंदु कानूनी या विधिक पर्यावरण को लेते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को सरकार द्वारा समय समय पर कौन सी नीति या प्रशासनिक आदेश, न्यायालय के फैसले
सरकारी कमीशन, एजेंसियों का निर्णय, इन सभी चीजों की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि व्यवसाय को प्रत्येक कानून की व्यवस्था का पालन करना होता है। यदि इसकी पालन ना किए जाए तो कानूनी हस्तक्षेप का सामना व्यवसाय को करना पड़ता है, जिससे व्यवसाय में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि उदाहरण रूप पर देखा जाए कि अल्कोहल के विज्ञापन के संबंध में कानून ने प्रतिबंध लगा रखा है, और यदि किसी प्रकार से कोई व्यवसायी अल्कोहल का व्यवसाय करता है और उसका प्रचार प्रसार करता है, तो वह कानूनी बाधाओं का सामना करेगा। बार बार सरकारी हस्तक्षेप, प्रशासन उसमें कई प्रकार की बाधाएं खड़े करेंगे, जिससे व्यवसाय में लगातार हानि या जोखिम की संभावना बढ़ जाती है। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं एवं महत्व को सीख लेने के पश्चात अब हम कुछ बहुमूल्य तथ्यों का इसमें संकलन कर रहे हैं, जैसे कि व्यावसायिक वातावरण की आर्थिक घटक के अनुसार भारत की आर्थिक संरचनाओं की नीति क्या थी। स्वतंत्रता के पश्चात एवं पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। वह आर्थिक विकास करने में सक्षम नहीं थी। अतः सन 1991 में आर्थिक नीतियों में कई प्रकार के सुधार किए गए, जिसके अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्त निगमों की स्थापना की गई तथा व्यवसाय की आर्थिक नीतियों में 3 बिंदुओं का समावेश किया। पहला बिंदु उदासीकरण। उदासीकरण का अर्थ होता है कि भारत सरकार ने आर्थिक विकास को ध्यान रखते हुए अधिकांश व्यवसायों को बिना लाइसेंस के, अर्थात बिना किसी प्रतिबंध के व्यवसाय का विकास करने के लिए अनुमति दी। दूसरा बिंदु निजीकरण। निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक उपक्रम, वे उपक्रम जो कि कई हानियों में जा रहे थे, उनके जीर्णोद्धार के उद्देश्य से भारत सरकार ने निजी उपक्रमों को सौंपा गया तथा उसमें सुधार कर आर्थिक नीतियों में सुधार किया। तीसरा बिंदु वैश्वीकरण का है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है विभिन्न विश्व की आर्थिक नीतियों को मिलाकर एक नई आर्थिक प्रणाली का विकास करना। जो वर्तमान जो आर्थिक प्रणाली है वह वैश्वीकरण की नीति पर आधारित है, अर्थात विभिन्न देशों ने मिलकर आपस में व्यापार को मिलाया और आर्थिक नई नीति का विकास किया, जिससे तकनीकी विकास और जीवन शैली का वृद्धि हुई।